गाली सुन के लोगों को और अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हैं यार अपनी जैसी फीलिंग आ रही है। भारतीय सिनेमा जगत को पता चल गया कि इस देश के लोग देखना चाहते हैं, तो हर मूवी में डालना शुरू कर दिया। तो पता चलेगा ना कि यार पढ़ना क्या होता है, यार सोचना क्या होता है, समझना क्या होता है। किसी पढ़ने पढ़ाने ने मुझे बनाया है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्लास चलेगी, क्लास नहीं रुकेगी, ये मेरा मूल कर्म है। किसी पढ़ने पढ़ाने ने मुझे बनाया है, क्लास चलेगी। तो मुगल इकोनॉमी, फिर ब्रिटिश इकोनॉमी, फिर इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी, तीनों डायग्राम बना दूंगा। अरे उसके बाद तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, चकनक 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 है। तो पता चलेगा ना कि यार पढ़ना क्या होता है, यार सोचना क्या होता है, समझना क्या होता है। आकाश कुमार कृष्ण ने भी बोला था कि हम महाभारत के युद्ध में नहीं भाग लेंगे। दुर्योधन से कहा था उन्होंने कि तुम चिंता मत करो, हम लड़ेंगे नहीं। आकाश कुमार, भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि तुम चिंता मत करो, हम नहीं लड़ेंगे। पर एक बार उनको हथियार उठाना पड़ा। गांधी जी ने भी कहा था हम एक्टिव राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। 1924 में प्रेसिडेंट बनना पड़ा। इसीलिए इस दुनिया में एक शब्द है अपवाद, एक्सेप्शन। कभी कभी जरूरतें इतनी बड़ी खड़ी हो जाती हैं कि तुम्हें वो काम करना है। तुम नहीं करोगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। है? क्या ख्याल है? क्यों आकाश कुमार? जितने महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान है वहां पे यूरोपियंस रहेंगे। आर्मी हेडक्वार्टर्स, वहां जितने कैपिटल्स हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं, वहां यूरोपियन आर्मी रहेगी। फिर क्रूशियल ब्रांचेस, महत्वपूर्ण शाखाएं, जैसे आर्टिलरी, तोपखाना। फिर 20th सेंचुरी में टैंक, आर्मर्ड कॉर्प्स, रेशियो, अनुपात का ध्यान दिया गया। जो महत्वपूर्ण भौगोलिक केंद्र हैं, मैंने कहा जो राजधानियां हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं, वहां यूरोपियन आर्मी रहेगी। दिल्ली है, दिल्ली में यूरोपियन आर्मी रहेगी। कानपुर में यूरोपियन आर्मी, मुंबई में यूरोपियन आर्मी, पूना में यूरोपियन आर्मी। भौगोलिक रूप से जितने भी क्रूशियल जगह है वहां यूरोपियन आर्मी रहेगी। जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, तोपखाना है, यूरोपियंस के हाथ में रहेगा। 20वीं सेंचुरी में टैंक आ गया, यूरोपियंस के हाथ में रहेगा। ऑफिसर्स सारे यूरोपियंस, ऑफिसर्स, ये तो खैर पहले भी थी, ऑल यूरोपियंस, ये तो पहले भी थी। इसके अलावा जो उन्होंने एक बड़ा गेम खेला, बहुत बड़ा, डिवाइड एंड रूल, मार्शल एंड नॉन मार्शल। भारतीय सिनेमा जगत को पता चल गया कि इस देश के लोग सेक्स देखना चाहते हैं, तो हर मूवी में डालना शुरू कर दिया। तिकड़म मूवी आई, इतनी शानदार मूवी, नहीं डाला, नहीं चली। शराब, सिगरेट, सेक्स, इसके बिना मूवी कैसे हो सकती है? अब तो गाली एक आम फीचर हो गया। गाली सुन के लोगों को और अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हैं यार अपनी जैसी फीलिंग आ रही है। अब फिल्में थी आवारा, मेरा नाम जोकर, 420 आदमी देखता था, बैठ के परिवार के साथ देखता था। चलिए फिर कल यह आंसर लिख के लाना है सबको। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज आफ्टर 1858 वेर अगेंस्ट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। अरे बताएंगे यार अंशु, अप्रोच बताएंगे, पढ़ाएंगे। इस पढ़ाई ने सब कुछ दिया। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं, एक स्टेटमेंट तुम देखो मैंने पकड़ लिया जीवन में कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्लियर ना, तीनों, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत प्यारे क्वेश्चन, मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों के। यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के बनते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। बहुत केयरफुली रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, बहुत सावधानी पूर्वक पुनर्गठन, केयरफुल रीऑर्गेनाइजेशन। कुछ वर्ड्स को एनसीईआरटी के पकड़ लिया करो। केयरफुल रीऑर्गेनाइजेशन, क्यों? क्योंकि विद्रोह की शुरुआत इन्होंने ही की थी। आर्मी स्टार्टेड द रिवोल्ट, आर्मी स्टार्टेड द रिवोल्ट। अब दोबारा ऐसा ना हो सके तो सावधानी पूर्वक पुनर्गठन, केयरफुल रीऑर्गेनाइजेशन। सेना ने ही विद्रोह शुरू किया था। इस विद्रोह की जन्मदाता 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा भी जाता है, सिपॉय रिवोल्ट। तो आफ्टर 1858 शासन में, प्रशासनिक संरचना और नीतियों में अमूलचूल परिवर्तन आया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और पॉलिसीज में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए। केंद्रीय प्रशासन बदला, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
प्रोविंशियल प्रशासन बदला, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, और लोकल बॉडीज पैदा हुई जो बाद में कन्वर्ट हुई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। क्लियर? कुछ भी रटना नहीं है, बस तुम्हें एक बार थीम समझ में आ जाए कि यार ये सारी चीजें घूमेंगी किसके चारों तरफ। बस कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल। एक बात याद रखनी है कि प्रशासन किसके चारों तरफ घूमेगा? इस सिद्धांत के चारों तरफ घूमेगा, कॉलोनियल गवर्नमेंट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन का की फीचर क्या है? एलियन डेस्पोटिज्म, विदेशी निरंकुशता। केंद्र सरकार का मेन फीचर क्या है? एलियन डेस्पोटिज्म, विदेशी निरंकुशता। स्टेट गवर्नमेंट का की फीचर क्या है? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। बस, ऑटोनॉमी नहीं, वित्तीय विकेंद्रीकरण। सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रख के बस। का मेन मोटिव क्या है? मोर टैक्सेस और अपीजमेंट। आर्मी को क्या बना दिया? मर्सिनरी। अब यही अगर तुम्हें मेंस में क्वेश्चन आ जाए, इसी पे क्वेश्चन आ जाए मेंस में तुम्हारे पास, लिखो क्वेश्चन, तो सेना का सावधानी पूर्वक पुनर्गठन करना ही था, क्योंकि सेना ही ने ही रिवोल्ट किया था। 4 काम इन लोगों ने किया, बड़ा जबरदस्त काम। पहला, रेशियो मेंटेनेंस, अनुपात, रेशियो। सेना में रेशियो पे सर्वाधिक ध्यान। बंगाल में हर एक भारतीय सिपाही पर 2 यूरोपियन सिपाही, 1:2। बंगाल में हर एक भारतीय सिपाही पे 2 यूरोपियन सिपाही, और रेस्ट एरियाज में, बाकी जगहों पे 2:5। हर 2 यूरोपियन सिपाहियों पे 5 भारतीय सिपाही, मतलब 5 भारतीय सिपाही पे 2 यूरोपियन सिपाही होंगे। ये यूरोपियन या इंडियन? 1 यूरोपियन 2 इंडियन, 2 यूरोपियन 5 इंडियन। ये यूरोपियन इंडियन रेशियो, इंडियन यूरोपियन नहीं है, यूरोपियन इंडियन रेशियो। बंगाल में यूरोपियन इंडियन रेशियो कितना होगा? 1 यूरोपियन सिपाही पे 2 भारतीय सिपाही, बाकी जगह पे 2 यूरोपियन सिपाहियों पे 5 भारतीय सिपाही। जितने लोग उनकी तरफ से लड़े विद्रोह को दबाने के लिए, वो लड़ाकू कौमें हो गई। सिख, गुरखा, पठान लड़ाकू कौमें हो गई, ये तो योद्धा कौमें है। और जितने लोग उनके विरोध में लड़े, बोले नॉन मार्शल, इनको तो लड़ना ही नहीं आता, ये डरपोक है। जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, केयरफुल रीऑर्गेनाइजेशन। देखो, औपनिवेशिक सरकार है, वो संरचना ऐसी बनाएगी जो उसके इंटरेस्ट में हो, उसकी जरूरत हो। नेशनल आर्मी बना देगी, नेशनल आर्मी पलट देगी उठाकर। मर्सनरी, पैसे के लिए लड़ने वाली सेना। और जितनी नेशनलिस्ट धाराएं थी, राष्ट्रवादी धारा, नेशनलिस्ट स्ट्रीम, सबसे इनको अलग रखा गया, सबसे। ना न्यूज़पेपर, ना मैगजीन, ना नॉवेल, कुछ नहीं। बोलो इनको हवा ही मत लगने दो। और सबसे खर्चीली, मोस्ट एक्सपेंसिव, 1904 में कितना? 52% ऑफ द इंडियन रेवेन्यू